Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture and we will construct angle 105 with the help of compass here. ठीक है, अब देखिए जैसे हमने इससे प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ एंगल्स ड्रॉ किए जिसमें 45 डिग्री 75 डिग्री 60 था। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पे 105 का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन 105 का एंगल कहाँ लाई करता है? इट इज नेक्स्ट टू 90 डिग्रीज। ठीक है, नेक्स्ट टू 90 डिग्रीज है तो किस तरह हमने फाइंड आउट करना है? सबसे पहली वर्किंग हम ये करते हैं, यहाँ पे एक स्केल कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, मतलब पहले तो हम स्केल से एक मेजरमेंट लेंगे और उस मेजरमेंट के थ्रू हम फिर चेक करेंगे कि कैसे हम इस पे 90 का एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि एक लाइन कंसीडर कर लेते हैं जिस लाइन की मेजरमेंट ऑलमोस्ट आप जब ड्रॉ करें तो ये देखिए मैंने टिल 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और मैग्नीफायर के थ्रू मैं आपको बता भी देती हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप, ये मैंने लाइन 4 तक कंसीडर किया और स्टार्टिंग पॉइंट मैंने 0 से लिया। ठीक है, अब आप क्या करें कि इस लाइन की मेजरमेंट यहाँ मेंशन कर दें कि ए बी को रिप्रेजेंट कर रही है और इसकी मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 45, 60 या 190 या जिस तरह भी हमने एंगल्स ड्रॉ किए थे बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे एंगल्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एंगल्स ड्रॉ करने का प्रोसीजर क्या होगा कि सबसे पहली वर्किंग हमने ये करनी है कि इन एंगल्स को प्रॉपर जब ड्रॉ करना है तो 105 के लिए पहले हमें यहाँ 90 और 120 ड्रॉ करना है। ठीक है, अब देखिए विद द हेल्प ऑफ कंपास हम प्रोसीजर ये फॉलो करेंगे। ठीक है, कंपास से आप क्या करें, इसको क्लोज करने जितने क्लोज हो सकती है। ठीक है, और फिर हम ए पॉइंट पे एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ए पॉइंट पे कंपास की नीडल लेके आए। ठीक है, लाने के बाद आप इसको सेमी सर्कल ड्रॉ कर दें। ठीक है, यहाँ से, क्योंकि सबसे पहला प्रोसीजर ये होता है कि सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप पॉइंट को मूव करें इस पोजीशन पे, और मूव करने के बाद आपने अब यहाँ पे एक आर्क लगानी है। ठीक है, और वो आर्क 60 की होनी चाहिए। ठीक है, पहली आर्क 60 की होती है। अब जब हम इस पॉइंट पे रख के नेक्स्ट आर्क लगाएंगे ना तो वो आर्क हमेशा 120 को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो ये 120 को रिप्रेजेंट करेगी। अब आपने इन दोनों पॉइंट्स पे रख के मजीद यहाँ पे आर्क्स लगानी है ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मतलब इस पॉइंट से भी रख के लगानी है और दूसरे पॉइंट से भी रख के लगानी है। तो जब आप यहाँ पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाएंगे तो कुछ इस तरह का फिनोमेना होगा। ठीक है, अब आप कंपास को इस पॉइंट पे लेके आए और मजीद इस पॉइंट पे रख के आप एक आर्क यूं करके लगाएं। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे यूं आर्क लगाएंगे तो दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है उसको आप फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपके पास जो है वो कुछ इस तरह से आ रहा है। विद द हेल्प ऑफ स्केल आप इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और ज्वाइन करने के बाद हम रिमेनिंग प्रोसीजर फॉलो करते हैं। ठीक है, स्केल का साइज में छोटा कर रही हूँ ताकि इजीली हम यहाँ पे पुट अप कर सकें। तो आप क्या करें कि इस पॉइंट को बेसिकली ज्वाइन करते हैं ए के साथ। ठीक है, जब आप ए के साथ ज्वाइन करेंगे ना तो मैंने आपसे कहा था कि 90 के एंगल के लिए आप फुल लाइन ना मार्क करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, उसके लिए सिर्फ ना यहाँ पे सिर्फ इस पॉइंट को हमने ट्रेस करना होता है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट पे एक हल्की सी यूं करके लाइन लगा लिया करें, क्योंकि हमने सेमी सर्कल पे सिर्फ 90 के पॉइंट को ट्रेस ही करना होता है। अब देखें कि ये जो पॉइंट आ रहे हैं ना, आपको इतना आइडिया है कि ये 60 का एंगल है, ये 90 का एंगल है और ये 120 का एंगल है। ठीक है, अगर आपने 105 का एंगल ट्रेस करना है ना, इट विल लाई बिटवीन 90 एंड 120। तो ये जो आखिरी दो आर्क्स आ रही हैं इन दोनों आर्क्स पे रख के दोबारा से आप आर्क्स लगाएं। ठीक है, मतलब आप अगेन कंसीडर करें कंपास को, और कंपास को कंसीडर करके आप यहाँ पे इस पॉइंट पे रख के भी एक आर्क लगाएं। ठीक है, यूं
और फिर आप इस पॉइंट, दूसरा जो पॉइंट है ना यहाँ पे, इस पे रख के भी आर्क लगाएं। यू कैन सी हियर, ठीक है। जब आप इन पॉइंट्स पे रख के आर्क्स लगाएंगे ना, आप देख सकते हैं कि ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पे कट कर रही हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है ना, आपने इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ही बेसिकली फाइंड आउट करना था। और अगर आपको मजीद थोड़ा एक्सटेंड करने की ज़रूरत है तो इसी पॉइंट को नेक्स्ट आप विद द हेल्प ऑफ आर्क ही फाइंड आउट कर लें, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ कि ये जो फाइनल रेड से मैंने आर्क्स लगाई है ना, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये 90 का ही आ रहा है, ठीक है। आप क्या करें, इस पॉइंट पे स्केल को रखें, रखने के बाद आप रोटेट करके ए पॉइंट तक लेके आए और फिर आपने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट मींस ए तक ज्वाइन करना है। ये जो ज्वाइन करके फाइनल लाइन आ रही है बेसिकली यही रिप्रेजेंट कर रही है 105 के एंगल को, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना है, ज्वाइन कर देना है इन दोनों पॉइंट्स को, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है जिसको आप सी का नाम दे दें, सी ए बी जो एंगल है वो आपके पास 105 के इक्वल है, ठीक है। तो मेजरमेंट सी ए बी एंगल को आप बेशक मार्क कर दें, एंगल की नोटेशन सारी यूज कर लें ताकि आपको पता हो कि आपने एंगल लिखा है, ये एंगल बेसिकली 105 डिग्री के इक्वल आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप 105 डिग्री लिख लें। अब आपने थ्रू आउट ये हिंट याद रखनी है कि फॉर 105 डिग्री एंगल, ठीक है, तो आपने आर्क लगानी है बिटवीन 90 एंड 120, ठीक है। और अगर आपने 75 का एंगल ड्रॉ करना है तो आपने 60 और 90 के दरमियान आर्क लगानी है, ठीक है। तो ये बेसिकली दोनों कुछ स्टेप्स थे जिनको फॉलो करके हमने ये दोनों एंगल ड्रॉ किए हैं, 105 और 75, ठीक है। अगर हिंट आपको ये याद हुई कि 105 इज बिटवीन 90 एंड 120 और इसी तरह 75 इज बिटवीन 60 एंड 90, तो फिर देखें आगे की वर्किंग आपको इजीली समझ आ जाएगी।